अस्सलाम वालेकुम जी। ताहिर मलिक नए वीलॉग के साथ। पाकिस्तान की सियासत को समझना जो है ना, वैसे कोई आसान काम नहीं है, ना ही वैसे कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। मुझे आज वो वीलॉग करते पाकिस्तान का ना लास्ट मैच याद आ गया, कराची वाला। तो 18वां या शायद 70वां ओवर जारी था और कोई 35-40 रन चाहिए तो उनको, इनके पास 2-3 विकटें थी। तो कोई बंदा दुनिया का जो कॉमन सेंस रखने वाला था, उसका ख्याल था कि पाकिस्तान ये मैच जीत गया। तो जनाब पाकिस्तान ने एक ओवर कराया, उसमें 24 रन दे दिए और दुनिया के हर बंदे को यकीन हो गया पाकिस्तान ये मैच हार गया। उसके अगले ओवर में जनाब आपने 2-3 रन दिए, 3 विकटें आउट कर दी, फिर दुनिया को हैरान कर दिया। तो मुझे लगा कि पाकिस्तान की सियासत और क्रिकेट, ना आप इसको किसी लॉजिक से देख सकते हैं, ना आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। दुनिया सारी को क्योंकि आदत है, वो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर वो एक इन्फॉर्मेशन की बेस पे बात करते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यहाँ पे सब कुछ हो सकता है। मसलन 5 साल पहले एक साहब इसहाक डार साहब वज़ीर आज़म शाहिद हकान अब्बासी साहब के जहाज़ में बैठते हैं और पाकिस्तान से गायब हो जाते हैं और ख़ुद साख्ता वो कहते हैं मैं जा रहा हूँ जनाब, मैं नहीं इस मुल्क में रहना। वो जिला वतन हो जाते हैं, वज़ीर आज़म के जहाज़ में जाते हैं, फिर उनकी कमर भी ख़राब हो जाती है, फिर वो इश्तिहारी भी करार दे देते हैं, पाकिस्तान की अदालतों की उनकी ज़रूरत पड़ती है। 5 साल के बाद वो वज़ीर आज़म के ही जहाज़ पे पाकिस्तान वापस आ जाते हैं और दूसरे दिन वो वज़ीर ख़जाना बन जाते हैं। ये दुनिया का कोई मुल्क आपको इस तरह का मतलब 20-20 मैच नहीं आपको दिखा सकता जिसमें एक दिन में एक ही बंदा जो मुलज़म बने, मुजरम बने, इश्तिहारी बने, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के साथ चला जाए और पाकिस्तान के 5 साल बाद वज़ीर आज़म के साथ ही आ जाए, फिर वज़ीर बन जाए। इसी तरह दूसरी भी जो अपना क्रिकेट की 20-20 की गेम है, वो मरीम नवाज़ की है। आज ही पता लगा है अपना हमारी नैब को कि हमें तो उनकी ज़रूरत नहीं है उसके पासपोर्ट की। अगर आपको पासपोर्ट चाहिए तो आज उन्होंने लोअर हाई कोर्ट में कह दी कि हमें उसके पासपोर्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, हमने उसको पकड़ना नहीं है, हमने उसके पासपोर्ट को रखना नहीं। मतलब है कि अगर वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहती तो चली जाए। वाजी वाह, 3.5 साल तो उनको पता ही नहीं चला, 4 साल या उनको शायद पासपोर्ट का पता नहीं था, उसको कहते क्या है। ये हमारे इदारों का हाल है, जो इनकी 4-4, 5-5 साल पोजीशन होती है। एक दिन सुबह एक दिन सूरज ऐसा पता नहीं मशरिक से मगरब से निकलता है तो वो भी बदल जाता है। जिस तरह दुनिया का कोई सेन आदमी ये नहीं सोच सकता कि इसहाक डार बतौर वज़ीर ख़ारजा इस तरह वापस आएगा, जिसको पहले ख़बरें इमरान खान के दौर में चलती थी, वो जी इश्तिहारी हो गया, रेड वारंट गिरफ्तार कर दिए, इंग्लैंड को कह दिया, अब तो खैर नहीं है, 2 दिन में घसीट के ले आएंगे, पकड़ लेंगे, ये कर लेंगे। बाकी बिल्कुल ठीक किया, वो देखे घसीट के आ गया और वो जनाब अपना आज की खबर भी आ गई है कि जो कैबिनेट का जो इजलास हो रहा है उसमें एज ए वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बैठा होगा। ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान। वो मरीम जिसके बारे में वो जनाब बड़े अपना पक्के सबूत मिल गए, अब हिलती नहीं है। वैसे भी वो एक किस्म की ज़मानत पे है, वो एक किस्म की डिक्लेयर मुलज़म भी है, मुजरम भी है। और आज पता लगा है जनाब हाई कोर्ट में, और मेरे हाल को 5 तो 6 जजेस हैं जिन्होंने उनका केस ही नहीं सुना था। जब भी वो जाती थी कि जो मुझे बताओ मेरा पासपोर्ट कहाँ है, पासपोर्ट, तो कोई जज कहता था नहीं 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 हमने ये केस नहीं सुनना। तो वो मुझे अपना एतजाज़ एहसन की बात बार बार याद आ रही है। हम अक्सर क्योंकि उनसे पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, तो वो कहते हैं भाई पाकिस्तान के बारे में सिर्फ गुजरे हुए वक्त के बारे में आप बता सकते हैं कि क्या होगा, ये क्या हुआ है, आने वाले वक्त में कुछ नहीं आप बता सकते। अब तीसरा जो करैक्टर है उस पर भी आते हैं। तीसरा करैक्टर उससे मज़ेदार है कि एक वज़ीर आज़म है जिसकी वो ऑडियो लीक्स हुई हैं। तो ऑडियो लीक्स की जो वज़ीर आज़म हाउस की जो ज़िम्मेदारी है, वो सिंपल बात है, वो वज़ीर आज़म हाउस की ज़िम्मेदारी IB की है। IB बेसिकली वज़ीर आज़म के मतहत है, तो इसमें आप ही मुद्दई हैं और आप भी मुलज़म है। यानी आपसे मैंने पूछना है कि भाई इस वज़ीर आज़म हाउस को किसने प्रोटेक्ट करना है, किसने बचाना है। ये जो लाखों करोड़ों अरबों की हम इनको फीस पैसे देते हैं, तनख्वाहें देते हैं, बेनिफिट्स देते हैं, IB को किस लिए देते हैं कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म। यहाँ पर यह बहस नहीं कि वो शहबाज शरीफ है, मिस्टर A है, मिस्टर B है, मिस्टर S है। पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पाकिस्तान की शान है, आन है, उसकी प्रोटेक्शन होनी है, उसकी सिक्योरिटी चाहिए। वो जो बात करे वो सीगा राज में रहनी चाहिए, राज में रहनी चाहिए। यहाँ जनाब पता नहीं IB किधर है, को पूछने वाला कोई नहीं। बताओ अभी तुमने क्या साइबर की सिक्योरिटी क्या मुहैया की है। तो ये सवाल बनता था अपना वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। दूसरा सवाल ये बनता था कि आपने हल्फ लिया था, उस हल्फ में आपने पाकिस्तान से ये वादा किया था, इस रियासत से, इस अवाम से, कि आप अपने ख़ानदान के बारे में या अपनी ज़ात के बारे में या अपने ज़ाती मफाद को या अपने ज़ाती तल्लुकात को इस कुर्सी के लिए इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये आपने हमसे वादा किया हुआ, आपने हल्फ लिया हुआ है। तो अगर आपका फ़ोन आया आपकी भतीजी का, तो आप तो फ़ौरन, अगर चाहे वो मान लिया वो लीक है, वो सिक्योरिटी का कंसर्न भी अपनी जगह, मगर अब मुझे ज़्यादा अच्छा लगता कि आपको जब ये फ़ोन ये
ये लीक होता कि आप कहते भाई मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान हूँ, मैं तुम्हारा चाचा नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पार्टी का हेड नहीं हूँ। हाँ, अगर तुम मुझे मेरी भतीजी हो तो जब मेरे से बतौर चाचा ज़ाती ज़िंदगी है तो मेरी ज़ाती सीयत में बात करो। अगर तुम मुझसे बतौर वज़ीर आज़म कोई फेवर लेना चाह रही तो मैंने हल्फ लिया है, मैं पाकिस्तान की खिदमत के लिए आया हूँ, मैं रियासत की खिदमत के लिए आया हूँ। तो ये कहानी है, ये अजीबोगरीब मतलब सूरत हाल है, कुछ समझ नहीं आ रही है। पहले कहा जा रहा था कि जनाब अपना मरीम सारी ज़िंदगी यहीं पर रहेगी, जेल में रहेगी, नैब उसको नहीं छोड़ेगी। अब पता लगा एक जहाज़ आ रहा है, दूसरा जहाज़ तैयार खड़ा है, तो किसी को कुछ समझ नहीं आ रही। और तीसरी जो चीज़ सबसे इंटरेस्टिंग है वो ये है कि पता नहीं कहाँ पे ये मामला तय होते हैं, एकदम ही पता चलता है कि अपना बस जी वो काम ख़राब हो गया, नून के दिन गने गए। वो शेख रशीद साहब की मुझे याद है, वो जब से मैं पैदा हूँ वो एक ही बताते हैं, अगला हफ्ता बड़ा है मैं, 15 दिन बड़े हैं मैं, अगले 16 दिन बड़े हैं मैं, अगले 4.5 घंटे बड़े हैं मैं, 15.5 मिनट बड़े हैं मैं, अहम कुछ भी नहीं है। तो खान साहब फरमाते रहे हैं कि अगले हफ्ते में कुछ हो रहा है, इस हफ्ते वो कुछ नहीं रहा। तो मरीम साहिबा जनाब तैयार है, उनका जहाज़ तैयार है, वो किसी भी वक्त टेक ऑफ कर जाएंगी। तो वो जो सारे इस मुल्क में जो वो अक्लमंद कह लें या समझदार कह लें, जो ये फरमाते थे नहीं कानून की एहतराम होगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा, वैसे नहीं होगा, सागदार जो है वो मुलज़म है, मुजरम है, इश्तिहारी है, वो किस तरह आ सकता है, वो किस तरह भाई आ गया जी इस्लामाबाद एयरपोर्ट आगे रात को उसने शॉट भी दे दिया, पूरे अंधेरे में यार, पूरे पाकिस्तान ने उसको भी सुन लिया। अब लाहौर हाई कोर्ट को भी पता चल गया कि मरीम के पासपोर्ट की नैब को ज़रूरत नहीं है, कर लो जो करना है जो कर लो, पता करो, पूछो कौन ये फ़ैसले करता है, कहाँ होते हैं। बहरहाल इतना मुझे पता है ये फ़ैसले सारे लंदन में होते हैं, करता कौन है ये मुझे भी पता नहीं है, पता नहीं किस तरह हो जाते हैं। तो ये वही क्रिकेट का खेल है कि वो जो जिसको हमने एक दफ़ा कई दफ़ा मैंने देखा है कि भाई वाकई मैं ख़ुद मान गया हूँ कि इस मुल्क का जो निज़ाम है उसमें रैशनैलिटी नहीं है, उसमें कोई मंतक नहीं है, उसमें कोई सिमत नहीं है, उसमें कोई लॉ नहीं है, उसमें कोई प्रेडिक्शन नहीं है। कोई ऐसी ताकत कहीं से भी आ जाए जो 1 मिनट में जो कह दे वही लॉ बन जाता है, वही दस्तूर बन जाता है। ये तीनों मैंने आपको चीज़ें बताई हैं कि देखें, अगर एक तरफ देखें एक मरीम जनाब ज़मानत पे भी है, मुलज़म भी है, मुजरम भी है, आज वो जाने को तैयार है, पाकिस्तान से फ्लाई करने को तैयार है। एक मुलज़म था, मुजरम था, इश्तिहारी था, वो आ चुका है। और जो वज़ीर आज़म पे भी फ़र्द जुर्म लगनी थी, अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के केस थे। और खान साहब मुझे याद है, ऑन रिकॉर्ड है, उनकी जो टीम थी वो शहजाद अकबर साहब फरमाते थे जी इस केस में तो 1 इंच की भी बचत नहीं, ये तो एवरीथिंग इज़ रिटन ऑन दी वॉल, इसमें तो शहबाज शरीफ बच ही नहीं सकता, इसमें तो हमजा बच ही नहीं सकता, ए गे बस कहानी ख़त्म हो गई। लो कहानी है ख़त्म हुई है। कोई जो एक मुलज़म था जिसकी ज़मानत जान के लाले पड़े हुए थे, फ़र्द जुर्म लगनी थी, वो वज़ीर आज़म है। एक को रेड वारंट दिए, एक को कहा जी वो इंटरनेशनल, हमने बरतानिया से भी बात कर ली है, मुआहदा कर लिया है, उसको लेके आ रहे हैं, लेके आ जो बिल्कुल आ गया, वो वज़ीर अपना ख़जाना बन गया। और एक कहा गया था कि ये मरीम के झूठ हैं, इसने सारी दुनिया के सामने झूठ बोले हैं, इसने फ़लाँ किया। और इससे पहले भी नैब ने बड़ी मज़ेदार 2-3 चीज़ें हैं जो कोर्ट में, इस्लामाबाद कोर्ट में जो केस हुआ उसमें नैब ने कहा कि भाई तुमने इस पर ये इल्ज़ाम लगाया कि मरीम के कि इसने नवाज शरीफ की मदद की है, इसने जो अपना लंदन में प्रॉपर्टी है वो उसमें हेल्प की है, तो पहले ये तो साबित करो कि नवाज शरीफ के नाम भी है कि नहीं है। पता नहीं 4 साल से 8 साल से केस चल रहा है, नैब को अगर ये भी नहीं पता कि वो किसकी मलकियत है, उसका मालिक कौन है। तो ये सारी एक ऐसी कहानी है अजीबोगरीब। और इसमें लास्ट में मैं ये भी बताता चलूँ कि मैं थोड़ा सा इसहाक डार पे भी गौर कर रहा था कि इसहाक डार की भी बड़ी मज़ेदार कहानी है कि जनाब उन पे IMF ने पाकिस्तान पे एक दफ़ा मुशर्रफ के ज़माने में फ़ाइन किया था $5 मिलियन का कि जो आपने दादो शुमार हमें दिए हैं, जब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार था, वो आपने गलत दिए हैं, हम आपको फ़ाइन करते हैं। वो भी एक सच है। इसी तरह वो पता नहीं कानूनी तौर पे तो नहीं मैं जानता उसकी क्या हैसियत है, इन्होंने अदालत में बयान दिया था कि मैंने जो मनी लॉन्ड्रिंग किया वो शरीफ ख़ानदान के कहने पे किया। वो बड़ा मशहूर है, ज़माना हुदैबिया पेपर्स मिल का केस है, उसमें वो अदालत का इनका बयान वहाँ पे पड़ा हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। इन्होंने खुद माना कि मैं मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सेदार था। फिर इनसे ये भी पूछा कि एक वक्त कि आपकी जनाब इतनी आमदनी कैसे, आपके पास इतने पैसे कैसे आ गए। तो इन्होंने एक लेटर दे दिया कि जनाब मेरे एक अरबी शेख है, बड़ा अमीर है, उसने 83 करोड़ रुपया मुझे ना कंसल्टेंसी फ़ीस दी है। तो जब पूछा गया कोई चेक, कोई ट्रांजेक्शन, कोई इसकी कोई लाइन है जहाँ से आप साबित कर सकें आपको पैसे, वो भी उनके पास नहीं थे। तो भाई बात यही है, कंक्लूजन यही है कि एने पे है जाना कुछ ही आंदा है। तो इस मुल्क में मेरा यहाँ का लॉ जो है मुझे लगता है वही हम डार्क एज की एक बिल्कुल पॉलिटिकल सिस्टम में रह रहे हैं। और पॉलिटिकल सिस्टम की सबसे बड़ी डेफिनेशन है यहाँ किसी को कुछ पता नहीं कल क्या होगा और क्या कौन करेगा। यही वो एक क्वेश्चन है पाकिस्तान के निज़ाम के लिए, पाकिस्तान की रियासत के लिए कि अगर इस रियासत ने
जदीद तकाज़ों से चलना है तो फिर आप में प्रेडिक्टेबिलिटी चाहिए, फिर आपको लॉ चाहिए, फिर आपको जो कानून है उसके मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। एक बात मैं आपको श्योरली कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में जो लॉ है वो लगता है कोई ना कोई ताकतवर चलाता है, तो जिस तरफ उसकी शक्ल जाए, जिस तरफ उसका मूड जाए, चीज़ें सारी बदल जाती हैं। कल के मुलज़म, कल के मुजरम, कल के मफरूर आज पाकिस्तान के हुक्मरान है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।